नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर और बात करते हैं 25 मार्च 2025 की करंट अफेयर की। जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप फर्स्ट टाइम जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उनको 1 जनवरी से लेकर के अभी तक ये थोड़ा सा बीच बीच में कुछ डिले होता है, तो कुछ मेरी भी इसमें विशेष फॉल्ट नहीं है। कभी कोई लाइट का इशू या इंटरनेट कुछ भी इशू हो सकता है ना। तो खैर क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, जैसे 25 मार्च तक अभी मिल जाएगी, फिर 26 27 28 ये भी 2-3 दिन में, 2-3 दिन क्या हो सकता है आज ही कर दे प्रोवाइड। तो बात करते हैं 25 मार्च की न्यूज की, ठीक है। और इसमें जैसे क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव किसे बनाए गए। वैसे राज्य में तो ये पोस्ट होती नहीं है, ये पोस्ट हमेशा क्या है, केंद्र में ही है। तो हाल ही में नए वित्त सचिव किसे बनाया गया, या हु मेड नेक्स्ट जो है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, तो इसका आंसर है अजय सेठ। ध्यान रखेंगे ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। जो वित्त सचिव है इसका एक विशेष काम होता है, वैसे तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक इसका अपना डिपार्टमेंट है। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो 1 रुपए का जो नोट होता है, ठीक है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करता है कौन, वित्त सचिव। तो ध्यान रखेंगे अजय सेठ ना। और इसके अलावा अगला क्या है पॉइंट, बाकी ये जो मतलब तुहिन कांत पांडे हैं ये सेबी के हो गए हैं। ऐसे देखेंगे तो कोई ना कोई जिसमें इसमें जो भी ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं वो कोई ना कोई अपॉइंटेड ही है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी या खुद भारत सरकार की जो रिपोर्ट होती बताती है। और स्थिति भी ऐसी है कि अब जापान क्या, जर्मनी भी पीछे हो जाएगा, हम विश्व की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। आप और 1-2 साल वेट करिए, सीधे सीधे हम टॉप 3 में आएंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। फिर कुछ दिन तक टॉप 3 में ही रहना पड़ेगा। तो इसमें इसका इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर 2025 यानी 25 में ही पीछे करना। 25 में भी हुआ कितना, 3 महीने बीत रहा है, अभी पूरे पूरे 9 महीने तो बाकी ही पड़े हैं। तो जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट चल रही है 7% या 7.5%, 7% 8% के मध्य में चल रही है, तो उस रेशियो में क्या होगा, हम जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं ना। और जापान में इतनी ग्रोथ रेट है नहीं, तो कंफर्म है वो पीछे हो गई होगा ना। और ये देखिए थोड़ी उसकी व्याख्या लिखी हुई है कि भारत की जीडीपी 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, ठीक है। जापान की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, यानी नियर अबाउट हम नजदीक में खड़े हैं। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, और तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर जापान है, पांचवें पे हम अभी हैं प्रेजेंट टाइम में। और अभी हमने कुछ समय पहले ब्रिटेन को पीछे किया, उससे पहले हमने फ्रांस को पीछे किया। तो अब ये मान के चलिए कि अब अगला टारगेट हमारा जापान है जो इस साल पीछे हो जाएगा, और जर्मनी बहुत दिन तक आगे वो भी नहीं जाएगा, वो बहुत जल्दी पीछे होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो जाएगा ना, ये आईएमएफ के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2025 की शुरुआत कहां से की गई। नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, इसकी शुरुआत पंचकुला हरियाणा से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, यानी पंचकुला। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। विश्व जल दिवस के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, देखिए कुछ आपको केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम मिल जाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अच्छा, पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, उसमें आप देखेंगे तो यूपी जो है तो एसआई भी है, कुछ पीएससी भी होंगे, कुछ कांस्टेबल भी होंगे ना। तो हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्टेडियम से इस अभियान की शुरुआत की गई। ये पहली बार है जब इसे दिल्ली के बाहर इसको शुरू किया गया। इसका विषय जल संचयन, जन भागीदारी। तो इसका जो थीम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो थीम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। थीम क्या है, जल संचयन जन भागीदारी या जल संचय जन भागीदारी। इसका उद्देश्य वर्षा के जल के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने 2019 में पहली बार जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी कैच द रैन, यानी जल की एक एक बूंद को अगर हम संग्रहित करेंगे तो वो एक एक बूंद भी क्या होती है, घड़ा भर जाती है ना। जैसे देखा होगा अगर आपका टेप वाटर थोड़ा एक एक ड्रॉप चू रहा है तो रात भर में बाल्टी भर जाएगी आपकी। तो वही एक मुहिम है, प्रयास है। और इसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के लिए आप लॉक करिए। क्या है, हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है।
तो इसमें देख लेंगे हम लोग क्या लिखा है, नेतम्बो नांदी नडेतवा, क्रिस्टी कोवेंट्री, क्लाउडिया सेनबॉम और दीना बोलुरैट। ये कहीं ना कहीं सब के सब, जिसमें क्रिस्टी कॉन्वेंटी तो भी मैंने हाल ही में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा आपको, आईओसी को लेकर के। ये सारी महिलाएं किसी न किसी पोस्ट पे है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये राइट आंसर है। ये नामीबिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक पुस्तक है। पुस्तक वैसे भी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने खुद आपसे कहा कि एक महीने में आपको एवरेज 10 बुक मिल जाती है मेरे द्वारा। तो अगर एक साल करंट अफेयर पढ़ाया हमने तो कम से कम 120 बुकें मिल जाएंगी। तो 2-3 महीने आप करंट अफेयर एक साथ कांस्टेंट पढ़ लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म से, आपको वैसे 25-30 बुक बड़ी खास खास मिल जाएंगी। हाल ही में लॉन्च इमिनेंट डिस्टॉर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है उत्पल कुमार। बाकी जो लिखे हैं नमिता गोखले, अरुण सोनी, इन्होंने भी गीत कलेक्टर, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका आंसर केरल है। ध्यान रखेंगे, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये आयोग बुजुर्गों की अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा, उनके कल्याण के लिए नीतियां भी तैयार करेगा। तो ध्यान रखेंगे केरल के बारे में ना, केरल साउथ इंडिया का स्टेट, कई मामलों में चर्चा रहता है, पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा है, और कभी कभी देखा होगा उधर से शोर शराबा भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं। अच्छा अपॉइंटमेंट है भाई, अपॉइंटमेंट तो बहुत टाइप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक सिंह ठाकुर किसके बने हैं, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष। ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटैक। ये किसके अध्यक्ष बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं इंटैक के, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुई। ये भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना और हमारे विशाल विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, जो भी हमारे देश की विशाल हेरिटेज विरासत उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कभी कभी कुछ चीजों में थोड़ा हिंदी नहीं है तो इंग्लिश ही है। हाल ही में चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता। ये रेसिंग होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जो फार्मूला 1 वगैरह होते हैं रेसिंग से संबंधित होते हैं ना। अब इसमें कौन शामिल है, चार्ल्स लेक्लर, ऑस्कर पियास्ट्री, जॉर्ज रसेल, लैंडो नॉरिस। राइट आंसर है ऑस्कर पियास्ट्री। इनका परिचय देख लीजिए। ऑस्कर जैक पियास्ट्री, born on 6 April 2001, is an Australian racing driver who competes in Formula One for McLaren. Piastri has won 3 Formula One Grand Prix across 3 seasons। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में किसने जीता है ये, मतलब चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स, तो ऑस्ट्रेलियन रेसर है ऑस्कर पियास्ट्री, और कोई मतलब इससे क्वेश्चन से नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्या है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। नेमा खातून, अमिताभ कांत, राजीव कुमार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत का परिचय ये है कि ये नीति आयोग में सीईओ के पद पर रह चुके हैं ना, ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट करना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग का सीईओ कौन है ना। और एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये कहां पड़ता है, अलवर राजस्थान। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, टीबी ना, 22 मार्च, 23 मार्च। इसका राइट आंसर 24 मार्च। थीम इसका क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, यस वी कैन एंड टीबी। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट डेट भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है।
सिंगापुर की वुमेन हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय लेखिका को शामिल किया गया है? कमला देवी, अरविंदन, दिया कुमारी, गीतिका लीडर, रेखा शर्मा। राइट आंसर है कमला देवी अरविंदन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं तो समझ में और ज्यादा हो जाएगा क्लियर ना। भारतीय मूल की सिंगापुर में रहने वाली जानी मानी लेखिका कमला देवी अरविंदन को उनके लेखन के लिए सिंगापुर के वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उनके साथ इस साल 5 अन्य महिलाओं को स्थान मिला है। अरविंदन तमिल व मलयालम भाषा में अपने लेखन के लिए जानी जाती है। जानकारी के अनुसार सिंगापुर काउंसिल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2014 से वुमेन हॉल ऑफ फेम का हर साल आयोजन करता है, जिसमें ऐसी महिलाओं को स्थान दिया जाता है जिन्होंने सिंगापुर के इतिहास, समाज और प्रगति में कोई उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ये एक इमेज है कमला देवी अरविंदन की। तो ध्यान रखेंगे सिंगापुर वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए फिर ये सेशन यही कंप्लीट करते हैं। और ये आपको 25 मार्च की है, मतलब अभी 26, 27, 28। ठीक है, ये कुछ दो तीन दिन की न्यूज पेंडिंग चल रही है, वो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एक बार मतलब विजिट करते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ भी जाएं। और बाकी जो विद्यार्थी हमारे सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच।